हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद दिख रहे बेल बटन को दबा के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेरा नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज हम ये जो भाग है राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसमें हम बात करेंगे। इसके पहले मैंने राष्ट्रीय घटनाक्रम पे ही भाग 1 बनाया है, जो कि अपलोड है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, मैंने इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आज चलिए शुरू करते हैं भाग 2 से। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करके अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, पहले प्रश्न से। सार्वजनिक क्षेत्र की 3 तेल विपणन कंपनियों द्वारा किस राज्य में देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी स्थापित की जाएगी, ये बताना है आपको। और सही उत्तर होगा इसका दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी लगाई जा रही है। और बता दो दोस्तों, ये जो सार्वजनिक क्षेत्र की 3 तेल विपणन कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं? IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और तीसरी है HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये 3 कंपनियां हैं। कौन कौन सी? IOCL, दूसरी है BPCL, और तीसरी जो है वो है HPCL। ये तीनों कंपनियां आपस में मिलकर के ये देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी स्थापित करेंगी, वो भी कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ये तो है ही प्रश्न में। अब आपको ये बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कानपुर में। ये जो घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस राज्य द्वारा हर घर बिजली लगातार, ध्यान रखिएगा, हर घर बिजली लगातार योजना, ये एक योजना है। ये किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है ये आपको बताना है। हर घर बिजली लगातार, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बिहार। बिहार राज्य में नीतीश कुमार ने इस योजना को प्रारंभ किया है, हर घर बिजली लगातार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नकदी रहित व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? प्रश्न है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसमें आप जानते थे खाद्यान्न वगैरह जो मिलते हैं सभी BPL परिवार वालों को, उसमें नकदी रहित व्यवस्था यानी कि कैश वाला सिस्टम खत्म लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपको बताना है, वह कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गुजरात। गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ पे नकदी रहित व्यवस्था बन चुकी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत की पहली उपनगरीय ट्रेन का नाम, पहली उपनगरीय ट्रेन का नाम क्या है? ये आपको बताना है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित, सही उत्तर है मेधा। मेधा नाम की यह ट्रेन है जो स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और पहली उपनगरीय ट्रेन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के सबसे लंबे नदी पुल
ढोला सादिया का निर्माण ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर किया गया है? कौन सा पुल है ये? ढोला सादिया पुल। ध्यान रखिएगा, ये पुल का नाम है ढोला सादिया पुल। ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया है, मतलब आप ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वो होगा लोहित नदी। लोहित नदी पर यह पुल निर्माण किया गया है। साथ ही आपको बता दूं, ये जो लोहित नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और जो ढोला सादिया पुल है, इस पुल को एक और नाम भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जानते हैं। भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जानते हैं। इस पुल की पूरी लंबाई जो है वो 9.15 किलोमीटर की है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय द्वारा गंगा नदी की गाद निकालने हेतु दिशा निर्देश तैयार करने के लिए गठित समिति का नाम आपको बताना है। वो समिति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चितले समिति। चितले समिति है जो कि गंगा के सफाई के लिए दिशा निर्देश जो तैयार करेगी उससे संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यूनेस्को की विश्व धरोहर संबंधित वैश्विक समिति ने किस शहर को भारत के पहले वैश्विक धरोहर वाले शहर के रूप में मान्यता दी है? पहले वैश्विक धरोहर वाले शहर के रूप में। इसका सही उत्तर है दोस्तों अहमदाबाद। ये क्वेश्चन अभी हाल में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो एग्जाम हुए हैं उसमें भी पूछा गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर है अहमदाबाद। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लखनऊ मेट्रो के लोगों की जो लोगो बना है उसकी डिजाइन किसने की है? सही उत्तर है इसका पूजा यादव ने। पूजा यादव ने लखनऊ मेट्रो के लोगो की डिजाइन तैयार की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शहरी क्षेत्रों के मामले में खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शहरी क्षेत्रों के मामले में पूछ रहा है। खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ये होगा सही आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने जो पार्ट 1 बनाया था उसमें 2 करंट अफेयर अभी जो एग्जाम हुआ था हाल में ही, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन सभी प्रश्नों को आप जरूर याद कर लीजिए जिससे आपके एग्जाम के बेस से ये तैयार हो जाए प्रश्न दोस्तों। ठीक है, और साथ ही बता दूं, यदि आप मेरे पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे क्लिक करके पहले पार्ट को भी देखिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।